हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेलनेस विद रचना। और अपने चैनल पे हम आपके लिए बहुत सारे विषयों पर अलग अलग तरीके के वीडियोस लेकर आते रहे हैं। अभी हमने एक वीडियो डाला था बाटी चोखा कैसे बनाया जाता है, और एक फ़न फील्ड एक्टिविटी थी ये। और उसके साथ ही साथ हमने आपको बर्थडे केक कैसे बेक करते हैं ये भी दिखाया था, और बहुत आसान रेसिपी से। तो इस फन फील्ड वीक में रिसेंटली मैंने 3 फिल्में देखी, और ये तीनों फिल्में थी डंकी, सलार और एनिमल। तो मैंने इन तीनों फिल्मों को देखने के बाद लगा कि आपसे अपने कुछ व्यूज़ शेयर करूं। तो सबसे पहले अगर हम सलार की बात करते हैं, तो सलार बहुत बिजनेस कर रही है, काफ़ी कमा रही है, और 500 करोड़ के क्लब में तो ये पहले ही जा चुकी है। तो मुझे लगा था कि फ़िल्म अच्छी होगी, और प्रभास इसमें मुख्य किरदार निभा रहे हैं। तो फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए हम लोग ये फ़िल्म देखने के लिए गए थे। लेकिन जब फिल्म देखना शुरू किया तो लगा कि डायरेक्टर ने पैसे बचाने के लिए लाइटिंग कम कर दी है। तो इसलिए पूरी फिल्म आपको लगता है कि कुछ बादल घिरे हुए हैं, कोहरा छाया हुआ है, और उसमें एक्शन हो रहा है। और जब मैं एक्शन कह रही हूँ तो इसमें एक्शन भरपूर तरीके से है, और आप थक जाते हैं देख देख कर एक्शन, क्योंकि एक आदमी पूरी पूरी फौज को परास्त कर दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, और उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। इसके अलावा कहानी समझने में मुझे तो बड़ी दिक्कत हुई। एक तो नाम बहुत कठिन कठिन है, और उन में क्या कनेक्शन है, ये जो सारे कलाकार हैं उनके बीच में क्या कनेक्शन है, इसको इस्टेब्लिश करना भी आसान काम नहीं लगा मुझे। और बिल्कुल उसी तरीके से मुझे वो याद आ रहा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जैसा एक ये प्रश्न था, वैसे ही इसमें जो 2 मित्र हैं उनके बीच में दुश्मनी क्यों हो गई, ये अभी हमें पता नहीं चला है, क्योंकि सलार का पार्ट 2 भी आएगा। तो सलार मूवी मुझे तो बहुत पसंद नहीं आई। आप खुद देखकर अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर टेस्ट कर लीजिए। दूसरी जो फिल्म थी वो एनिमल। तो सलार के वायलेंस से ही मैं परेशान हो गई थी, और जब एनिमल देखने के लिए गई तो वहाँ पर तो वायलेंस की अति है। इसमें किसी को चाकू या तलवार से मारा ही नहीं जाता है, बल्कि उसको इतना मारा जाता है कि शायद वो पल्प बन जाएगा। तो इसको देखकर थोड़ी देर के बाद लगने लगा कि अब उड़ जाया जाए, क्योंकि एक वायलेंस का सीन ख़त्म होता नहीं था कि दूसरी सेना आ जाती थी। एक तरीके का मुखौटा लगाए कुछ लोग आए जिनसे रणवीर कपूर लड़ाई करते हैं, और उसके बाद उनके जो साथी हैं, कज़िन्स हैं, जिनको वो पंजाब के गांव से लेकर आते हैं अपने पिता की रक्षा करने के लिए, तो वो गाना गाते हैं हौसला अफजाई करने के लिए। और रणबीर कपूर अकेले तरह तरह के मुखौटे लगाकर आई हुई जो सेना है, मैं सेना कह रही हूँ क्योंकि वो बिल्कुल झुंड के झुंड लोग आ रहे थे, उनको वो अकेले मार रहे हैं, और बिना किसी विशेष हथियार के। और बाद में फिर एक ऐसी मोटरसाइकिल जिससे गोलियों के राउंड्स चलते हैं, और फौज तो ख़त्म होती ही है, साथ ही साथ सभी दीवारें भी टूट जाती हैं। तो ये थोड़ी हमें कल्पनीय कथा ज़्यादा लगी। अगर इस फिल्म को इतना वायलेंस से दूर करके पिता पुत्र के संबंध पर केंद्रित करते तो मुझे ज़्यादा पसंद आती। वो एक एंगल चल रहा है साथ में, लेकिन रणबीर कपूर अपने पिता की रक्षा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये दिखाया है। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी ड्रामा से भरी हुई फिल्म ऐसा मुझे लगा। और इसका भी सीक्वल आना है, क्योंकि इसमें जो एंड है वो इस तरीके का दिखाया है कि ये जाहिर है कि अब तो एक आध वर्ष में एनिमल 2 आ जाएगी, और उसमें भी रणबीर कपूर होंगे। मुझे एनिमल में एक चीज़ अच्छी लगी, वो थी
बॉबी देओल की एंट्री, और जो गाना है दैट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन फैक्ट। और लेकिन उसके अलावा बॉबी देओल का जो रोल है वो बहुत छोटा है, और आप खुद देखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कुछ समय में नेटफ्लिक्स पे शायद आ भी जाएगी, तो उस पर देखिएगा, आप बड़ा बड़ा कर देख सकेंगे फॉरवर्ड करके। ऐसे वहाँ पर बैठकर इतना वायलेंस, 20 मिनट तक वायलेंस देखते रहना थोड़ा मुश्किल काम है। फिर इसके अलावा रश्मिका मंदाना जो इसमें हीरोइन है, उनकी भी भूमिका मुझे बहुत ज़ोरदार नहीं लगी। अगर एक्टिंग की दृष्टि से देखें तो रणबीर कपूर ने अच्छी एक्टिंग की है। और लेकिन बाकी जो फिल्म है, हाँ ये बात कहेंगे सलार के मुकाबले इसमें काफ़ी रोशनी है, दिन है, आपको दिखाई देती हैं चीज़ें और काफ़ी कुछ समझ में आता है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन किसका भाई है, कज़िन है, क्या है, वो आपको लगाना पड़ता है, लेकिन फिर आपको समझ में आता है। और एंड होते होते डायरेक्टर को लगा कि एनिमल 2 बनाई जा सकती है, इसलिए उन्होंने एक ऐसा एंगल भी खड़ा कर दिया जिससे आपको लगता है कि अब अगली एक जो सीक्वल है इसका वो बनेगा। अब तीसरी फिल्म हम डंकी को लेते हैं। डंकी एक अलग टॉपिक पर बनी है। पढ़ा ही होगा आपने कि कैसे अमेरिका, कनाडा जाने की इच्छा पंजाब में ज़्यादा है युवाओं को, और उसी को लेकर इसे बनाया है। कबूतरबाजी या डंकी इसको बताया गया है। अभी एक फ़्लाइट इंडिया की गई थी जो फ्रांस में रोक ली गई, जो निकरागुआ जानी थी, जिसमें लगभग 300 लोग बैठे हुए थे, और ये माना गया कि ये भी डंकी प्लेन था, फ़्लाइट थी, और इसमें जितने लोग जा रहे थे वो इल्लीगली अमेरिका में प्रवेश करने की इच्छा के साथ जा रहे थे। तो ये रूट अपनाते हैं अमेरिका पहुंचने का, वो उन्हें प्रॉस्पेरिटी की जगह दिखती है, पर असलियत क्या है वो प्रायः लोग नहीं जानते हैं। तो डंकी में ये दिखाया है और कहानी अच्छी है। और उसके बाद वापस कैसे अमेरिका से आ रहे हैं, क्योंकि अपने आप को भारत से आपने निर्वासित घोषित कर दिया, असाइलम ले लिया अमेरिका में, और अब आप अमेरिका से वहाँ की सिटीज़नशिप लेने के बाद इंडिया आने के लिए तड़प रहे हैं। तो उस तड़प को आप कैसे दूर करेंगे वो भी दिखा दिया है। तो ये फिल्म भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी रैशनल है इस फिल्म। ऑल्दो एंड में ये वीर ज़ारा काइंड ऑफ लगने लगती है, और तापसी पन्नू का जो लुक है वो भी वीर ज़ारा की जो हमारी प्रीति जिंटा थी उनकी तरह दिखाई देता है। और तापसी पन्नू थोड़ा मुझे इसमें फ़िट नहीं लगती हैं। उनकी जो एक्टिंग है वो उतनी कन्विंसिंग नहीं है। लेकिन फिर भी बाकी दोनों फिल्मों के मुकाबले ये बड़ी साफ़ सुथरी अच्छी फिल्म कही जा सकती है, जिसको समझने के लिए आपको कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। स्टोरी अनफोल्ड करती है और आपको समझ में आता जाता है। तो ये तीनों जो फिल्में थीं जो अभी दिसंबर एंड और जनवरी शुरू में मैंने देखी, तो ये उसके बारे में है। तीनों ही फिल्मों में खूब ड्रामा है, पर सलार और एनिमल में वायलेंस बहुत ज़्यादा है। और जैसा हमने कहा आपसे कि सलार में बहुत अंधेरा है और देखने के लिए बड़ा ध्यान लगा के देखना पड़ता है, नाम समझ में नहीं आते हैं, कनेक्शन समझ में नहीं आते हैं, किस दुनिया की बात हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। अंग्रेज़ी भाषा का खूब प्रयोग किया गया है, लेकिन जो महल है जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पर लाइट नहीं है, वहाँ पर जो दिए हैं, मशाले हैं, उनको जलाकर रखा गया है। तो हम किस युग में हैं, किस पीरियड में हैं, ये नहीं समझ में आता। आज के पीरियड में है 2020 में है, 22 में है कि हम 18वीं शताब्दी में हैं, ये इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज 3 मूवीज़। और आगे अभी जनवरी में भी बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होने वाली हैं, तो उनको देखेंगे और उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो मेरे चैनल में आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं मिलती है, आपको घूमने का भी मौका मिलता है। और मेरा जो प्लेलिस्ट है टूरिस्ट अट्रैक्शन का, उसमें आप जाएंगे तो आपको बनारस के बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन से लेकर देश विदेश तक के जो वेरियस प्लेसेस हैं घूमने के, वो मिल जाएंगे। तो आप उनको ज़रूर देखिए। और उसके साथ साथ तरह तरह के जो
पढ़ाई से रिलेटेड हैं वो भी हैं वीडियोस। तो माय चैनल इज़ फुल विद एंटरटेनमेंट एंड दैट इज़ वाई इसको मैंने वेलनेस का नाम दिया है, क्योंकि दिल, दिमाग, शरीर सभी जब स्वस्थ होंगे तभी हम वेल हो पाएंगे, हम अच्छे हो पाएंगे, हम ठीक रह पाएंगे। तो विद बेस्ट विशेस आप से विदा लेती हूँ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय।